मोहतरम, आप देख रहे हैं मेंबर रसूल पे हुज़ूर हज़रत अल्लामा मौलाना महबूब आलम साहब क़िबला निज़ामी तशरीफ़ फरमा है। काफ़ी देर से बैठे हुए, इनकी खुद की ख्वाहिश है कि हमारे घर का बच्चा है ये पढ़े और मैं सुनूं। आपके हुक्म की तामील हुई। अब मैं और आप तमामी भाई भी ये चाहते हैं कि हुज़ूर वाले अपनी मुबारक ज़बान से कुछ बयान फरमाए ताकि हम उसे सुन करके उस पर अमल कर लें। तारीफ उनकी की जाती है जिन्हें लोग नहीं जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इनकी इखलाक, इनकी मोहब्बत की वजह से यहाँ कि सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चे बच्चे हुजूर वाला को जानते हैं कि इनकी शख्सियत क्या है। तो मजीद कोई तारुफ नहीं, आइए बहुत तेजी के साथ हजरत का इस्तकबाल बस नारे तकबीर और रिसालत के साथ कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना महबूब आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जज़ाकल्लाहु करम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहा अला हज़रतिन नबील करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबील करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। बड़े दिनों के बाद इंतज़ार करते करते नंबर आ गया। मैं भी समझ गया कि हाँ, लोग मुझे भी सुनना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग नहीं सुनेंगे जरा हाथ उठाएं। तो बेदार हैं एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अब्दाअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन, शेर व शायरी आप हज़रात बहुत देर से सुनते आ रहे हैं और सुन रहे हैं। बिला ताखीर बिला तमहीद आइए हम और आप एक बार मोहब्बत के साथ आका नामदार मदीने की ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकशपना में हदीये दुरूद पाक पेश करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना तबीबना करीबना कुलूबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात ऐसे हिसाब से दरूद पाक सुनाए कि कुछ भकुआ करके बैठे हैं, कुछ गुस्सा करके बैठे हैं और कुछ खाली आँखियाँ तान करके बैठे हैं, बस ताक रहे हैं, टुकुर 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 टुकुर, बस ताकते रहो। और हकीकत में अब आखिरी घड़ी चल रही है सबकी। रात का पहर अब खत्म हो रही है। बहरहाल अब हाल वही है कि कलियर शरीफ जो लोग गए होंगे। अच्छा, कितने लोग कलियर शरीफ गए, जरा हाथ उठाएं। कलियर शरीफ, कलियर
कितने लोग? अरे यार, इल्ला माशाअल्लाह, क्या गजब है यार। सुन्नियों की बस्ती और साबिर पिया की नगरी ना पहुंचे, क्या बात है। साबिर पिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक खादिम थे, और खादिम भी नहीं बल्कि आपके मामू जान थे। और जब साबिर पिया के वो मामू हुए तो पूरे हिंदुस्तान वालों के मामू बन गए। जिस रास्ते से वो गुजरते थे हर कोई यही कहता था कि ये दीवाना है, ये मामू है। अब मामू के नाम से इतने मशहूर हो गए, इतने मशहूर हो गए कि आपका नाम आपके नाम को जानने की जरूरत नहीं पड़ी, चूंकि सरकार ने उसी नाम से, मामू के नाम से ही मशहूर कर दिया। जैसे आप लोगों ने मुझे 10-12 साल से मशहूर कर दिया, और मगरिब बाद बुलाते बुलाते 3 बजे का टाइम दे देते हैं। 2 बजे 3 बजे तो स्टेज पे तो 2 बजे आप लोग मुझे बुला ही लेते हैं, और नंबर आते आते 3 बज जाता है। बहरहाल मामू जान का भी वही हाल था कि सरकार की खिदमत में रहा करते थे। एक मर्तबा आपको दूध की जरूरत पड़ी तो कलियर शरीफ से कुछ बगल वाले गांव में, देहात में आप पहुंचे, और पहुंचने के बाद में देखे एक औरत है और भैंस से दूध निकाल रही है। तो इन्होंने कहा कि बेटा मुझे भी 1 गिलास दूध दे दो। तो औरत बड़ी होशियार थी। जैसे आजकल ना मौलवी साहब लोग जब चंदा करने के लिए रमजान में या दूसरे मौसम में पहुंचते हैं तो औरतें भले घर की गार्जियन है, कहते ना मालिक नहीं है, कहाँ गए मालिक, गोरखपुर गए हैं। कहाँ करे गए हैं? अरे वो कोनो काम से एक आदमी का काम करवाने के लिए गए हैं। एक बहाना ढूंढ लेती हैं। तो औरत ने जब देखा कि मामू आए हुए हैं तो वो समझ जाती है कि ये दूध ही मांगेंगे। आपने मांग भी लिया, और जैसे ही मांगा तो वो औरत फौरन वो दूध उठा करके ले जा करके कोने में रख देती है। तो मामू ने कहा कि बेटा 1 गिलास दूध दे दो। तो उसने कहा मामू आज भैंस ने दूध नहीं दिया है। कहा बेटा देखो सामने रखा हुआ है, उसमें से दे दो। अब फिर उस दूध को उठाई खाई। मामू की आंखियां बड़ी तेज है, इसको भी देख लिए। अब ले जा करके उसको छुपा दिया। कहा कि बेटा 1 गिलास दे दो। तो कह रही है कि मामू दूध नहीं है। कहा ठीक है। मामू आगे बढ़े, भैंस के करीब आए, कान में आकर के कहते हैं जब तक मामू न कही जब तक दूध दिए न। किससे कहे? भैंस से। अब मामू का हुक्म हो गया। अरे आप मामू ही नहीं थे, बल्कि आप एक फकीर, एक अल्लाह के करीबी बंदे हैं। साबिर पिया कलियरी के आप खादिम है, गुलाम है। तो निस्बत से शय मुमताज हो जाया करती है। अब सुबह का वक्त हुआ, जब भैंस दूने के लिए औरत पहुंची, और जैसे ही हाथ लगाई और अपने पैर से वो कराटा मारी जब भैंसिया, तो एक हाथ छटक गया। अब जब छटक गया लूला उसका, तो पकड़ के चिल्लाना शुरू की। अब दवा हुआ, दारू हुआ, लेकिन आराम नहीं मिला। भैंस भी नहीं लग रही है, बेचारे क्या करे। ये तो अपने दर्द से परेशान, डॉक्टरों के पास गई, अपना पट्टी मरहम कराई, दर्द कम नहीं हो रहा है। उसका शौहर गया, कहा मेरी भैंस लग नहीं रही है। तो झाड़ फूंक कराने वालों के पास गई, तो झाड़ फूंक वालों ने भी कुछ करके दिया। किसी ने लौबान फूंका, किसी ने अगरबत्ती फूंका, किसी ने कपूर फूंका, किसी ने लवांग फूंका, किसी ने चावल फूंका, जिसको जो आया फूंक करके दिया।
लेकिन जब नजर रहे तब न खत्म हो, आसेब रहे तब न खत्म हो। हुक्म है मामू का, एक जानवर उसकी फरमाबरदारी कर रही है, एक जानवर उसकी ताबेदारी कर रही है कि अल्लाह के वली का हुक्म है। किसी की दाल यहाँ नहीं गलेगी। अब सब परेशान है फूंक फूंक करके। तो जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत साबिर पिया कलियरी को अपना वली बना करके कलियर में भेजा था, उसी तरीके से सरकार साबिर पिया कलियरी के मुकाबले में एक जादूगर भी वहां रहा करता था। उस जादूगर के पास लोग जाते हैं, कहा लगता है मेरी भैंस के ऊपर किसी ने जादू कर दिया है, ए जादूगर चल और चल करके उसे सही कर दे। जादूगर आगे आया, आने के बाद में भैंस के करीब गया, अपने जादू को पढ़ा, अपने मंत्र को पढ़ा, भैंस पर फूंका, लेकिन जरा सा भी असर नहीं हुआ। और जब असर नहीं हो रहा है तो वो भी परेशान होने के बाद में जादूगर होशियार था, तो ये तो कह रहा है इसके ऊपर नजर भी नहीं है, इसके ऊपर भूत प्रेत का साया भी नहीं है, इसके ऊपर जादू टोना भी नहीं है, ये बता कि कल तेरे दरवाजे पे कौन आया था? तो उसने कहा कि मामू आए हुए थे। तो कहा जब मामू आए थे तो इसका इलाज मामू ही है, अब तू मामू के पास जा तभी तेरी भैंस दूध दे सकती है, तू मामू के पास जा तभी तेरे हाथ का दर्द खत्म हो सकता है। अब जानते हैं दोस्तों, कभी कभी आप देखे होंगे मियाँ बीवी में बड़ा नाइत्तेफाकी चलती है, तो किसी बात को लेकर के उसका शौहर अपनी बीवी से बड़ा नाराज रहता था, उसको तकलीफ होती थी, हमेशा बीवी ताना मारती थी, उल्टा सीधा बोलती थी। तो अब उसने कहा कि बीवी से कहा कि बेगम चलो मामा के पास ही चला जाए। मामू जान के पास गए तो मामू को मोटा सा गन्ना चूस रहे थे, कम मोटा गन्ना। अब ये सोचने लगा कि गन्ना मोटा है, अगर हम जाएंगे तो हमारी पिटाई हो जाएगी, बेहतर है कि अपने मेहरुए के भेज देंगे, अथवा वही सही करावे है। आगे बढ़ी, कहा कि बेगम जाओ और तुमने ही दूध मना किया था, तुम ही जाओ और उनको मनाओ। आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद में कहती है मामू मेरी भैंस दूध नहीं दे रही है। आप इरशाद फरमाते हैं चल हट गन्ना खा ले। उसके बाद में फिर कहती है कि मामू मेरे हाथ में बहुत दर्द है। आपने फिर इरशाद फरमाया चल हट गन्ना खाने दे। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, अल्लाह का वली जलाल में आया और जो गन्ना खा रहे थे उसी गन्ना से लेकर गन्ना को पिठ मंगरा किए, इतना मारे कि वो गदगद हो गई। और जब मारे तो वो चिल्लाना शुरू की, आहो बका करने लगी। महल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद में देख रहे हैं कि मामू मार रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि उस दीवाने के करीब जाकर के और उसे ये कह दे मामू अपने हाथ को रोक लो। किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं हो पा रही थी कि मामू से अपनी नजरों को नजरों से मिला ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुआ ये कि मारते मारते गन्ना टूट गया और जब गन्ना टूटा तो उसके हाथ की कलाई जुट जाती है। आपने इरशाद फरमाया जब तेरी कलाई जुट गई तो तेरी भैंस दूध भी दे देगी, लेकिन एक शर्त है, मेरी जरूरत के मुताबिक दूध जरूर रोजाना दे देना। कहा बाबा जरूर दे देंगे। अब उसका शौहर आया, हमदर्दी में अपने बीवी से कहा करे बाबा तो के बड़ी मार मरने, बड़ी चोट लगल हुई तुझे। कहाँ कहाँ लगल? औरत कहती है कि उन्होंने मुझे मारा, बेशक चोट दर्द का एहसास तो उस वक्त हो रहा था, लेकिन जैसे ही उनका गन्ना टूटा मेरे जिस्म का दर्द खत्म हो गया। पता ही नहीं चला कि मुझे किसी ने मारा है, चूंकि वली की मार थी। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, औलियाए किराम के ऊपर जिक्र करना मकसद नहीं है, बस मकसद ये था कि थोड़ा सा आप लोगों के जहन को हम कन्वर्ट कर दें। बड़ी देर से कुछ लोग भंगवा रहे थे, कुछ लोगों की आंखें पुतलियां ऊपर नीचे हो रही है, कुछ बड़ी देर से सोच रहे हैं, किसी तरीके से आंखियां खोले रहे, लेकिन तब वो लुप्प से बंद हो जा रही है।
बहरहाल बड़े हिम्मती हैं आप लोग कि रात के 3 बजे और 2 बजे यानी नमाजे शहरी का वक्त अब खत्म होने वाला है करीब और फजर का वक्त शुरू होने वाला है। ऐसे वक्त तक आप हजरात प्रोग्राम करते हैं। अल्लाह ताला तुर्कवलिया के तमामी मुसलमानों को सलामत रखे। इस दयारे मोहब्बत में जितने लोग रहते हो इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। अजीजा ने गरामी वकार तक अच्छी अच्छी तकरीरें अच्छी अच्छी बातें आप हजरात ने समाप्त किया है। इमाम हुसैन की शहादत, इमाम हुसैन की शहादत, अली अकबर की शहादत, अली अकबर की शहादत, हजरत कासिम की शहादत, हजरत अब्बास लंबरदार की शहादत आपने कभी नस्र की दुनिया में सुना, कभी नज्म की दुनिया में आप हजरात ने सुना। आइए बिला ताखिर हम बताते हुए चले। बस मुख्तसर में ज्यादा देर में आप हजरात से गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्यादा देर वक्त नहीं है गुफ्तगू करने का। ये मकबूलियत का वक्त है। ये ऐसा वक्त है दोस्तों कि ऐसी हालत में दुआएं कबूल होती हैं। ये वो वक्त है कि आप जब दुआ करेंगे तो परवरदिगारे आलम आपकी दुआओं को कबूल अता फरमाएगा। मैंने अपने कानों से सुना है हमारे पीरो मुर्शिद हुजूर सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह रिजवान, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। उनके सदके में सारे मुरीदीन को जन्नत नसीब अता फरमाए। हजरत सूफी साहब किबला को देखा गया है आप रात की तारीकियों में सन्नाटे में आप हो जाया करते थे। आप अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके जब रात का आखिरी पहर होने वाला होता था, तहज्जुद का वक्त करीब होता था, आप नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद में अपने रब की बारगाह में गिरिया गुजारी करके रब की बारगाह में रोया करते थे। आप इतना रोते थे कि आपके आंसू जो गिरा करते थे दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। चूंकि मेरे पीरो मुर्शिद को मालूम था कि यही वक्त है कि दुआ कबूल हो। तो आप मकबूलियत के दरमियान में चल रहे हैं। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को कबूल अता फरमाए। इमाम हुसैन की हालात जिंदगी को बस मुख्तसरन मैं आपको बताऊं कि हुसैन कौन थे और हसन कौन थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। एक चीज यहीं पे गौर कर लीजिएगा कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं होगा। जितने होंगे सब जवान होंगे। उम्र उनकी 23 साल तकरीबन होगी। तो इमाम हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के, बोलो यार मेरी आवाज आप तक जा रही है तो मुकाबला करके बोलो, जन्नत के जवानों के। मेरी आवाज तेज है कि आपकी आवाज? किसकी आवाज तेज है? मेरी तेज है ना? तो सब लोग मिल करके आवाज डाउन करो ना, बोलो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। तो पता ये चला हुसैन वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी कभी इमाम हुसैन के गले को चूमा करते थे और अपनी ज़बान मुबारक से अपनी ज़बान को हलक के मुबारक पर रखा करते थे। कभी माथे को चूमा करते थे, कभी माथे को चाटा करते थे। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया हुसैन वो है। और उस हुसैन के ऊपर इतना जुल्म किया गया और हुसैन ने जुल्म क्यों सहा? इसलिए सहा ताकि इस्लाम जिंदा रहे। इस्लाम की बुनियाद जो पैगंबर इस्लाम ने डाल दी है, इस्लाम की बुनियाद कायम और दायम रहे। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातु तस्लीम के हालात जिंदगी को लेकर के चलिए। हजरत सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैदान करबला है, मैदान करबला में आशूरा की रात है। आशूरा की रात
रात में मैंने देखा मैदान करबला में एक बूढ़ी औरत है, वो बूढ़ी औरत मैदान करबला को साफ कर रही थी। मैंने पूछा, ए खातून तू कौन है? तो ए खातून तू कौन है? खातून मूर्ति नहीं है बल्कि वहीं से आवाज देती है कि ए शख्स तू जानना चाहता है मैं कौन हूँ? इमाम शाफई इरशाद फरमाते हैं, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। आपने इरशाद फरमाया, मैं हुसैन की माँ हजरत फातिमा हूँ। आपने इरशाद फरमाया कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? इमाम हुसैन की अम्मी जान जनाब फातिमा ज़हरा इरशाद फरमाती है, कल मेरा बेटा इसी मैदान पे शहीद किया जाएगा। मैं मैदान करबला को साफ इसलिए कर रही हूँ ताकि नोकीले कंकर मेरे बेटे के जिस्म में ना आकर के चुभ जाए। अगर कंकर चुभेगा तो फातिमा को तकलीफ होगी, अगर कंकर चुभेगा अली को तकलीफ होगी, अगर कंकर चुभेगा तो पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत सैयदना इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इस वाक़े को नकल करने के बाद में हमें और आपको बताना ये चाह रहे हैं कि अहले बैत व अतहार की हालात जिंदगी को अगर देखी जाए तो वो मरी हुई जिंदगी नहीं है। आला हज़रत सरकार इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो हुसैन जिसके गर्दन पे छुरी चलाई जाए, वो हुसैन जिनके जिस्मों को बल्लम और बर्चियों से आपके जिस्मों को छलनी किया जाए। आओ जरा तारीख की औराक को देखो। मैदान करबला में खानदान रसूल का पूरा खानदान अपने सर को कलम करा चुका है, काफिला लूट चुके हैं। खानवादे अहले बैत व अतहार के लोग जितने भी मर्द उसके अंदर मौजूद थे, सारे लोग अपने अपने जान की कुर्बानियां दे चुके हैं। सिर्फ खेमा है, खेमे के अंदर खातून है, एक नौजवान है जिसे बीमारे ज़ैनुल आबदीन कहा जा रहा है। तारीख बताती है कि मैदान करबला में जब इमाम हुसैन की शहादत हो जाती है तो अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हुक्म दिया था, इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया था कि खेमे को लूट लिया जाए। आओ दोस्तों मैं बताता हुआ चलो, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। जब पैगंबर इस्लाम के निवासे इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा किया गया, अहले बैत व अतहार के खेमे पर हमला किया गया, डाका जनी की जाती है, तो उनके खेमे से जो सामान चोरी करना था चोरी करते रहे। लेकिन इब्ने ज़ियाद का एक सिपाही था जो कि खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की लख्ते जिगर हजरत सकीना हजरत ज़ैनब के दुपट्टे मुबारक को जब खींचती है, चादर मुबारक को खींचती है, तो तेरा तमसील इमाम हुसैन की ज़बान मुबारक से आवाज आती है कि हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन आज भी जिंदा है। लोगों आपने खेमे के अंदर इमाम हुसैन के सरे मुबारक से जो आवाज आई थी, इसका मतलब आपने समझा था? इसका मतलब यह था कि हुसैन का सर तन से जुदा हो गया है, लेकिन हुसैन अभी अपने अहल व अयाल की पासबानी कर रहा है, निगहबानी कर रहा है। जब चादरें खींची जा रही थी, इमाम हुसैन समझ जाते हैं कि जब चादरें खींची जाएंगी तो अहले बैत व अतहार की बेटियों की जिस्म नुमाइश में आ जाएगी। आप कुरान को आपके ज़बान मुबारक से कुरान की आयत तिलावत होने लगती है और सारे यजीदी इमाम हुसैन के चेहरे की तरफ हो जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो हुसैन है सर कटने के बाद में भी अपने खानदान की हिफाजत कर रहे हैं। बीमारे ज़ैनुल आबदीन को बिठाया जाता है और सारे
अहले बैत व अतहार के खानदान के शहजादियों को बेड़ियों में जंजीरों में जकड़ करके जब कूफा की तरफ लेकर के जाते हैं, मुल्क शाम की तरफ लेकर के जाते हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु तस्लीम की एक खादमा थी, एक नौकरानी थी, एक बादी थी, जिनका नाम बीबी शीरीन था। बीबी शीरीन अपनी जिंदगी इमाम हुसैन के घर पे नौकरी करते करते अपनी जिंदगी को गुजार चुकी थी। इमाम हुसैन ने जब देखा कि बीबी शीरीन बड़ी अब कमजोर हो चुकी है, ज़ईफ हो चुकी है, तो इमाम हुसैन ने आपको कुछ माल दिया और कुछ रुपए पैसे दिए, यानी बहुत ज्यादा अता फरमाया। अता करने के बाद में कहा, ए बीबी शीरीन, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, अब तुम चली जाओ। बीबी शीरीन कहती है, ए इमाम हुसैन, आप मुझे आजाद ना करो, बल्कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जिस तरीके से मेरी जिंदगी अब तक कटती रही, आखिरी घड़ी भी आप ही के कदमों पर कट जाए। इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, नहीं बीबी शीरीन, आप ज़ईफ हो चुकी हो, कमजोर हो चुकी हो, जाओ बाकी जिंदगी सुकून की जिंदगी गुजार लो। बीबी शीरीन इनाम और इकराम लेकर के जब अपने घर पहुंचती है, कूफा के करीब आपका घर था, कूफा से कुछ दूरी पर आपका घर था, आप वहां पहुंचती हैं, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु तस्लीम के इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु तस्लीम ने जो रुपए पैसे आपने दिए थे, उन पैसों से एक बहुत बड़ा महल तैयार करवाती है, बहुत अच्छा मकान तैयार करवाती है। और जब इमाम हुसैन की बारगाह से वापस हो रही थी, तो आपने सवाल आपने कहा था, ए इमाम अलैहिस्सलाम, मैं तो आपके घर को छोड़ करके जा रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा, शर्त क्या है? कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ, लेकिन आपको मेरे घर आना होगा, और वो भी अकेले नहीं आना है, बल्कि अपने साथ अपने बेटों को भी लाना है, अपने साथ अपने बीवी को भी लाना है, अपने साथ अपने बेटी को भी लाना है, अपने साथ अपने बहन को भी लाना है, अपने साथ अपने भाई को भी लाना है, अपने साथ अपने भाई के बेटे को भी लाना है, अपने साथ अपने चचा को भी लाना है, अपने पूरे खानदान वालों को लेकर के आना है। इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, इमाम अली मकाम इरशाद फरमाते हैं, ए बीबी शीरीन, अगर मैं आ जाऊंगा तो क्या तुम मुझे पहचान लोगी? कहा कि ए इमाम अली मकाम, पूरी जिंदगी आपके चेहरे को देख देख करके वक्त गुजर गया, जरूर मैं आपको पहचान जाऊंगी। आप इरशाद फरमाते हैं, गलती तो नहीं करोगी? कहा, गलती नहीं करूंगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बीबी शीरीन अच्छे खासे मकान तैयार करवा लेती है। कुछ दिनों के बाद में जब कूफा से खुतूत आया, आने के बाद में इमाम अली मकाम पहुंचे मैदान करबला में, तो जब आप मक्का से और कूफा की तरफ आप मदीना से आप कूफा की तरफ रवाना होने लगे, तो किसी ने जाकर के खबर दे दिया बीबी शीरीन को कि इमाम अली मकाम अपने पूरे खानदान वालों के साथ कूफा तशरीफ ला रहे हैं। तो मदीना और कूफा के बीच रास्ते में बीबी शीरीन का मकाम पड़ता था, घर पड़ता था। और जैसे ही आपने सुना, अपने घर की रंगाई, अपने घर की पुताई, अपने घर की साफ सुथराई, उसकी डेकोरेशन में पूरे वक्त वो गुजारती चली गई, यहाँ तक कि इमाम अली मकाम मदीना से निकल चुके। और निकलने के बाद में अब इसके मकान का काम जब पूरा हो गया, फाइनल हो गया, तो ये औरत रोज एक पहाड़ के चोटी पे चढ़ती और चढ़ने के बाद में मदीना से आने वाले मुसाफिरों को देखती कि इमाम अली मकाम इसी रास्ते से तशरीफ लाएंगे। इमाम अली मकाम कूफा पहुंच जाते हैं, इसकी निगाह नहीं पड़ती है। जब इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को लेकर के यजीदी मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे, तो बीबी शीरीन के घर के रास्ते से जा रहे थे। और ये लोग दिन में लड़ाई किए थे, इमाम हुसैन के खिलाफ जंगें की थी, थके हुए थे।
जाते जाते थक जाते हैं, देखा एक बड़ा मकान है, आलीशान मकान है, तो उस मकान के करीब जाते हैं। एक खातून मिलती है उस मोहल्ले की, तो यजीदी सिपाहियों ने हुक्म दिया कि जाओ उस मकान के मालिक से बोल दो कि हम लोग कुछ बागियों को कत्ल करके लेकर के, कुछ कैदियों को लेकर के आ रहे हैं, आज की रात हम लोग यहीं पे क़याम करेंगे। बीबी शिरीन को नहीं मालूम था कि कैदी कौन है, किसके सर को कलम किया गया है। उसने कहा बेशक लेकर के आओ। चूंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीबी शिरीन को एक तालीम दिया था कि कैदियों के ऊपर जुल्म न करना, कैदियों के ऊपर मुसीबतें न ढालना, बल्कि कैदियों की ताज़ीम करना, कैदियों की इज्जत करना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बीबी शिरीन को मालूम नहीं था कि इमाम आली मकाम है। यजीदी लश्कर जब पहुंचते हैं तो पहुंचने के बाद में नेज़े पे तलवार नेज़े पर इमाम हुसैन के सरे मुबारक है, और किसी नेज़े पर अली असगर का सर है, एक नेज़े पे अली अकबर का सर है, एक नेज़े पर हजरत कासिम का सर है, एक नेज़े पर अब्बास बरदार का सर है। सारे सरों को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं, जुल्फे मुअम्बर जो था वो बिखरा हुआ था, चेहरे पर बाल आए हुए थे, जुल्फे मुबारक आ गए थे। बीबी शिरीन देख करके पहचान नहीं पाती है, चूंकि बाल लगा हुआ था, जुल्फे मुबारक चेहरे पर आया हुआ था। बीबी शिरीन को मर्द तो अंदर हो जाते हैं, और खानवादे अहले बैत अतहार की बीबियों को उसी सहन में छोड़ दिया जाता है। तो बीबी शिरीन इरशाद फरमाती है कि मेरे बादशाह ने बताया था, मेरे ताजदार ने, इमाम आली मकाम ने मुझे समझाया था कि जब कैदी कोई आए तो सारे लोगों के साथ सुलह रहमी किया जाए, उन कैदियों को, उन औरतों को भी मेरे कमरे के अंदर दाखिल किया जाए। सारी की सारी औरतों को जब उसके कमरे में आंगन में किया जाता है तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की लख्ते जिगर हजरत सकीना इमाम आली मकाम के चेहरे अनवर को देख करके ज़ारो कतार रोना शुरू करती हैं। बीबी शिरीन पहचानने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी पहचान नहीं पा रही है। इतने में बीबी सकीना ने जैसे ही कहा या हुसैन अल मदद, या हुसैन अल मदद, बीबी शिरीन का कलेजा फट जाता है जब बाले मुबारक को इमाम हुसैन के चेहरे से हटाती है। बीबी शिरीन ने इमाम आली मकाम के चेहरे अनवर को देखा, कलेजा फट जाता है। बीबी शिरीन एक आह भरती है और जमीन पे गिरती है, उसकी रूह परवाज कर जाती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये होता है इश्क इमाम हुसैन से करने का, ये होता है तरीक़े मोहब्बत इमाम हुसैन से करने का। बीबी शिरीन कहती है मेरे बादशाह ने कहा था ए बीबी शिरीन तुम मुझे पहचान लोगी, हकीकत में मैं हुसैन को पहचान ना सकी, अपने मालिक को ना पहचान सकी। एक आह लगी, एक हिचकियां भरी, और भरने के बाद में आपकी रूह आपके जिस्म से निकल जाती है। ये लोग रात भर क़याम करते हैं, फिर वहां से लेकर के निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में इन लोगों के प्यास की जरूरत पड़ती है। इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातो तस्लीम के सरे मुबारक को नेज़े में गाड़ लगाए हुए जमीन के ऊपर गाड़ देते हैं, और गाड़ने के बाद में अपनी जरूरियात जिंदगी से फारिग होते हैं। फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जब नेज़े को जिस नेज़े पर इमाम हुसैन के सरे मुबारक को लगाया गया था, जिसको गाड़े हुए थे, अब जब उसको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो उखड़ नहीं रहा है, वो हिल नहीं रहा है। सारे यजीदी परेशान है, सारे सिपाही परेशान है। आखिर मामला क्या है? थोड़ा ही सर तो गाड़ा था, ये लाठी निकल क्यों नहीं रही है? ये सरे मुबारक जिसको रख कर गाड़ा गया था, ये निकल क्यों नहीं रहा है? सिपाही परेशान है। कई सिपाही मिलकर के उस खंबे को निकालने की कोशिश करते हैं, उस नेज़े को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिला नहीं पा रहे हैं। आखिर बात होती है इमाम आली मकाम अलैहिस्सलातो तस्लीम की खानवादे अहले बैत व अतहार की बीबियों के पास जाते हैं, और जाने के बाद में कहते हैं कि देखो इमाम हुसैन का सर जिस नेज़े पे लगा है अभी वो हट नहीं रहा है, अभी वो निकल नहीं रहा है। हमें इब्ने ज़ियाद के पास जाना जरूरी है, हमें मुल्क शाम पहुंचना जरूरी है। हजरत ज़ैनब इरशाद फरमाती हैं सबसे
पहले ये देखो हमारे कबीले का कोई छूटा तो नहीं है, हमारे कबीले का कोई बिखरा तो नहीं है। तो जब कबीले में जब उसके अंदर देखा जाता है तो हजरत सकीना गायब मिलती है, हजरत सकीना मिल नहीं रही है, हजरत सकीना की तलाश की जाती है। तो लोगों ने देखा एक पहाड़ की चोटी है, उस पहाड़ की चोटी पर एक खातून है, एक खातून की गोद में हजरत सकीना रो रही है, रो रो करके कुछ कह रही है। और खातून जो अपने गोद में भी सकीना को लेकर के बैठी है वो भी रो रही है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। हजरत जैनब आगे बढ़ी और बढ़ने के बाद में आगे जाकर के देखती है कि हजरत सकीना किसी की गोद में है। जैसे ही आपने आवाज दिया, ए बेटी सकीना वहां क्या कर रही हो, ए बेटी सकीना करीब आ जाओ। हजरत सकीना जैसे आवाज देती है वो खातून गायब हो जाती है। और जब खातून गायब हो गई, हजरत सकीना नीचे उतरती है। उतरने के बाद में हजरत सकीना ने हजरत सकीना से पूछा जाता है वो कौन सी खातून थी जिससे आप बातें कर रही थी। हजरत सकीना इरशाद फरमाती है, मैं अपने कजाए हाजत के लिए, मैं अपनी जरूरियात जिंदगी के लिए इस पहाड़ के किनारे में आई थी। मैंने देखा एक खूबसूरत औरत आई, उस औरत ने मुझे गोद में उठा लिया, मेरे बालों को अपने हाथों से कंघा दे रही थी और मुझसे मेरे हाल चाल को पूछ रही थी। तो मैंने पूछा, ए खातून आप कौन हो? उस खातून ने बड़े ही शफकत के साथ, बड़े ही मोहब्बत के साथ मेरे सर पे हाथ को फेर करके कहा, ये बेटी तू मुझे पहचानती नहीं, मैं तेरी दादी फातिमा हूँ। हजरत सकीना ने जैसे ही सुना, हजरत जैनब ने जैसे ही सुना कि हजरत फातिमा हजरत सकीना को गोद में खिला रही थी, आंखें नम हो जाती हैं। हजरत सकीना को लेकर के आगे बढ़े सिपाहियों से हजरत जैनब कहती है, अब तुम नेज़े को निकाह उठा लो, नेज़ा निकल जाएगा। इमाम हुसैन का सरे मुबारक वहां भी बता रहा था कि बगैर अपने अहले वतन के लिए हुए हम कूफा नहीं जा सकते हैं, हम अपने घराने वालों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इस्लामिया और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। कुछ दूर जाते हैं तो राहिब मिलता है, गिरजा घर मिलता है। गिरजा घर पे जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में वहां रात रुकने की बात की जाती है। तो उस गिरजा घर का जो पादरी था उसने कहा, हाँ ठीक है रुको। अब जब रुकता है, इमाम आली मकाम के सरे मुबारक को लेता है और लेने के बाद में अपनी किताब को उठाता है, अपनी धर्म की किताबों को उठा करके पढ़ना शुरू करता है। जितनी चीजें इमाम हुसैन की खासियत में लिखे हुए थे, खुसूसियत में लिखे हुए थे, सारी चीजें इमाम हुसैन के अंदर पाई जा रही थी। आखिरकार उस पादरी ने चिल्ला करके कह दिया, ए जालिमो तुमने जुल्म किया, अपने ही नबी के नवासे को कत्ल कर दिया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो पादरी भी मुसर्रफ इस्लाम हुआ था, वो पादरी भी मुसर्रफ इस्लाम हुआ था। और आगे चले, जब मुल्क शाम में यजीद जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में इमाम आली मकाम को पेश करने की बारी आई थी, लानत है मुल्क शामियों पर, लानत है मुल्क शाम के लोगों पर। जिस वक्त सरे इमाम हुसैन जा रहा था, वहां के बाजारों को तरोताजा किया जा रहा था और हर चारों तरफ लाइट रोशन की जा रही थी, खुशियां मनाई जा रही थी कि आज बागिया ने यजीद ला रहे हैं, आज कैदी आ रहे हैं और यजीद का जो मुनकिर है उसके सर को लाया जा रहा है। लोग खुशियां मना रहे थे। इतने में एक सहाबी रसूल पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में हजरत सकीना से कहते हैं, ए बेटी सकीना तुम मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, हम तुम्हारे गम में शामिल होना चाहते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मैदान करबला में इमाम हुसैन की जामे शहादत हो जाएगी। हम तुम्हारे गम में रहेंगे, हम तुम्हारे गम में शामिल होना चाहते हैं। हजरत सकीना तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि आपको मालूम था कि जब मैदान करबला में मेरा घराना लुट रहा था तो वहां कोई मदद के लिए नहीं आया। आज हमदर्दी करने के लिए सैकड़ों लोग मेरे पास आएंगे। साहबी रसूल इरशाद फरमाते हैं, ए बेटी सकीना तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं साहबी रसूल हूँ, मैं इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने वाला हूँ। तो हजरत सकीना ने खाना नहीं मांगा था, हजरत सकीना ने पानी
नहीं मांगा था। हजरत सकीना ने ये नहीं कहा कि इन जालिमों के जुल्म से मुझे छुड़वा दिया जाए, क्योंकि जब मुल्क शाम में पहुंचा गया था, मुल्क शाम में जब पहुंचा गया था तो उस वक्त के हालात ये थे कि मैदान करबला में तो थके हारे थे, रास्ते में भी थके हारे हैं। अरे बेड़ियां पड़ी हुई है, जंजीरें लगी हुई है। मजलूमा ने करबला किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारते हुए आगे बढ़ रहे थे। जुल्म की एक इंतहा होती है। यजीदी सिपाही कुछ ऐसे थे जो रास्ते से कंकड़ इकट्ठा करके और अपने घोड़ों पर अपने सवारियों पे लाद लाद करके लाए हुए थे, और वही ला करके मुल्क शाम के बाजारों में लोगों को तबर्रुकन दिया जा रहा था कि ये कंकड़ियां ले लो, ये पत्थर ले लो और अहले बैत के ऊपर बरसाना शुरू करो। कंकड़ियां बरसाई जा रही थी, जुल्म और तशद्दुद के बादल आपके ऊपर गिराए जा रहे थे, और जितने जुल्म हो रहे थे, हजरत सकीना ये नहीं कहती है कि मुझे उस जुल्म से बचाया जाए। हजरत सकीना इरशाद फरमाती है, अगर आप मेरे गम में शामिल होना चाहते हैं तो जो सिपाही अब्बा हुजूर हजरत सैयदना इमाम अली मकाम अलैहिस्सलातो तस्लीम के सरे मुबारक को लेकर के पीछे खड़ा है, उससे कह दो कि वो लेकर के सरे मुबारक को आगे आ जाए। बस इमाम जब मेरा आगे आ जाएगा, जब मेरा हुसैन आगे आ जाएगा, इसके अलावा मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती हूँ। उस सिपाही ने कहा, उस साहबी रसूल ने इरशाद फरमाया, उस साहबी रसूल ने कहा ये कैसे हो सकता है, सिपाही मेरी बातों को मानेंगे। हजरत सकीना इरशाद फरमाती है, हाँ मानेंगे, जाओ उन्हें इनाम दो, उन्हें लालच दो, ये लालची है। साहबी रसूल आगे बढ़े, इनाम और इकराम की लालच दिया। इमाम हुसैन के सरे मुबारक को आगे किया जाता है, और आगे ले जाकर के जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया गया, इब्ने ज़ियाद बड़ी बेहुरमती करता है, बेदर्दी के साथ पेश आता है, आपके दंदाने मुबारक पर छड़ी को लेकर के मारता है, पेशानी मुबारक पर मारता है, उस पेशानी पर मारता है जिस पेशानी को पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमा करते थे, उस पेशानी पर मारता है और कहता है कि अल्लाह ने तुझे इस नतीजे में पहुंचाया और तुझे बर्बाद किया, मुझे कामयाब किया। लेकिन हकीकत तो यह था, इमाम हुसैन की जिंदगी जो थी सर कटाया था और सर कटाने के बाद में इस्लाम को जिंदा किया था, इस्लाम को बुलंद किया था। आओ आगे बढ़ते हुए जाओ। मैदान करबला में जब कूफा में मदीना के लोग सिर्फ 2 ही मर्तबा रोए हैं। एक रोए थे जब पैगंबर इस्लाम इस दुनिया से रुखसत फरमा गए थे, और दूसरी बार रोए थे जब इमाम हुसैन की जामे शहादत। अजान होने वाली है, देखिएगा क्या टाइम हो रहा है, 4:15 हो गया है, यानी 4:20 पे अजान होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।